Hello everyone, welcome to Believe in Economics. My name is Urvashi Sahu and today we will study factor affecting demand. Before starting this topic, let us understand what this means, factor affecting demand. With an example, suppose आप एक टी शर्ट लेने जा रहे हो तो आप कौन कौन सी चीज़ है जो कंसिडर करोगे, कौन कौन से फैक्टर है जो अपनी टी शर्ट को लेने में कंसिडर करोगे। पहली चीज़ तो हो गई प्राइस, दूसरी चीज़ हो गई साइज़, तीसरी चीज़ हो गई कलर एंड मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर यू विल कंसिडर वाइल बाइंग अ पर्टिकुलर टी शर्ट। इन द सेम वे जो डिमांड पे इफेक्ट कर रहे हो जो भी फैक्टर्स हो वो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सो द फर्स्ट वन इज, जैसे टी शर्ट में बताया था आपका प्राइस, वैसे ही प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फोर्थ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। फिफ्थ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। सिक्स्थ consumer credit facility. Seventh, size and composition of population. Eighth, distribution of income. Ninth, government policy. So we will discuss about the first one, price of the commodity. Price of the commodity. First point is the most important factor of a demand for a commodity is the price of the commodity itself. I told you earlier. Example, first thing you will consider is the price of the commodity or price of the t-shirt. When we were talking about t-shirt, तो सबसे पहले आपने क्या consider किया था? Price किया था. Second is, it implies the lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. इट मीन्स प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा होगी. थर्ड इज हायर द प्राइस एंड लेसर इज द क्वांटिटी परचेज्ड. प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का तो क्वांटिटी की डिमांड कम होगी. ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं. Fourth is, there is inverse relationship between the price of the commodity and quantity of the commodity. आपने अगर देखा कि प्राइस जब कम हुआ तो क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा हुई और जब प्राइस ज़्यादा हुआ तो क्वांटिटी की डिमांड कम हुई. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दोनों ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और इससे कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप between the price of the commodity and the quantity of the commodity. Fifth is this point of the demand. This type of demand is called price demand. अब ये demand कौन सी demand कहलाती है? Price demand कहलाती है. In detail we will discuss in law of demand. जब law of demand पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, with graphs पढ़ेंगे. तो अभी जितना फैक्टर, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एक बार रीड करें तो आपको सारे पॉइंट बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फर्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अ बेसिक फैक्टर ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड of a product and it determines the purchasing power of the consumer. जब इनकम होगी तभी तो आप कमोडिटी परचेज करेंगे. इनकम जो है वो बेसिक फैक्टर है डिमांड का. आपकी इनकम आपकी परचेजिंग पावर बताती है. सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. दैट इज विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज. अगर इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और कमोडिटी विल बी इंक्रीज. अगर आप देखें तो इनकम एंड डिमांड दोनों पैरेलल चल रहे हैं और इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप.
Third point is, while discussing the relationship between income of the consumer and demand for a commodity, we may distinguish between three type of commodity. Commodity goods कुछ भी के हैं. First one is normal good, second is inferior goods, third is inexpensive goods. अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉर्मल गुड्स की. Normal goods. Normal goods are those goods the demand for which increases with increase in income of the consumer and decrease with the fall in income. Normal goods वो goods हैं जो increase होंगे जब income increase होगी और decrease होंगे जब आपकी income fall होगी और कम होगी income. Income and normal goods भी direct relationship present करते हैं. For example, TV, clothes, refrigerator, car. It can be any commodity, it can be any good. Inferior goods की बात करेंगे अब. Inferior goods वो goods हैं जिनकी डिमांड कम होगी जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी. In other words, inferior goods are those the demand for which falls with increase in income of the consumer. और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी आप शिफ्ट कर जाओगे इन्फीरियर गुड्स की साइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकम इंक्रीज हुई, आपने फ्लावर लिया जो मार्केट में लूज़ अवेलेबल होता है. देन फिर आपकी इनकम इंक्रीज हुई, फिर आपने पैकेट फ्लावर लिया. देन फिर आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने प्रीमियम पैकेट फ्लावर लिया. And again income increase हुआ and you shift into multi-grain premium flour पे. So this example shows the working of inferior good. Inexpensive good. Inexpensive goods are those goods which are necessity for life. For example, salt, matchbox, soap, sugar. It can be anything which is necessary for the life, necessary for survival. Consumers' taste and preference. First is, the level of demand is also influenced by the taste and preference of the consumer. Taste and preference of the consumer is one of the factors that affects the demand. Taste and preference level determine करता है demand का. Second is taste and preference depends on social customs, habits of people, fashion, the general lifestyle of the people, etc. Social customs, like in Holi, the demand for colors, namkeens, gujia is increased, and in Eid, the demand for sevai increase. Habits of people, nowadays people are sanitizing their hands, so the demand for sanitizer increase. Fashion keeps on changing. If it is a fashion of caps, people will buy more caps. The general lifestyle of the people. People are conscious about their health, so they may buy bicycle or treadmill. The demand for bicycle and treadmill will increase. Third point is, some of these factors like fashion keeps on changing, leading to change in consumer taste and preference. Fashion keeps on changing. People keeps on changing their taste and preference. People go with the trend, whatever is going on. So demand depend on taste and preference of the consumer. Price of related good. The demand for a commodity is also affected by the price of related good. Related good can be classified into two categories, that is substitute good and complementary good. Now we will talk about substitute good. Substitute goods are those goods which satisfy the same type of demand and hence can be used in place of one another. For example, tea and coffee. There is a direct relationship between the demand for the product and the price of the substitute. Suppose the price of tea increases, people will shift to coffee. This is known as substitute good. These two are called substitute good. Now next we will talk about complementary good. Complementary good are those goods which are complementary to one another in the sense that they are used jointly or consumed together.
there is an inverse relationship between the demand for a good and the price of the complement. Complementary good examples are car and petrol. They are used jointly. If car is purchased or demand of the car will increase, the demand for petrol will also increase. Next is consumer expectation. Consumer expectation with regards to the future price, income, availability of goods, etc. plays an important role in determining the demand for goods and services in the current period. अभी current period के लिए consumer expectation क्या रहती है? Future price किसी भी commodity का, income of the consumer, availability of the goods, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी करंट पीरियड के लिए. फॉर इंस्टेंस, इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्ट a rise in the price of commodity in future, they would demand greater amount of commodity today with the view to avoid purchasing at higher price in future. अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी भी कमोडिटी का, जो पर्टिकुलर कमोडिटी वो लेना चाहता है, तो वो राइज हो रही है तो फ्यूचर में. तो अब वो क्या करेगा? ही विल परचेज इट टुडे सो दैट ही विल नॉट परचेज एट अ हायर प्राइस इन फ्यूचर. थर्ड पॉइंट है, सिमिलरली इफ पीपल एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन देयर इनकम, दे विल बाय मोर कमोडिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन देयर इनकम. क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है वो सोच रहा है उसकी इनकम इंक्रीज होगी, तो व्हाट ही विल डू, ही विल बाय मोर कमोडिटीज टुडे. उसको तो पता ही है उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी वो चीज़ें खरीद लेगा या कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी वो अभी खरीद लेगा. इन द सेम वे, इस कंज्यूमर एक्सपेक्ट स्कैसिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन दैट इज प्रोडक्शन बिफोर फॉल्स इन द फ्यूचर ड्यू टू स्ट्राइक, क्रॉप फेलियर, द करंट डिमांड फॉर सच गुड वुड इंक्रीज. अब क्या हो रहा है? सर्टेन गुड्स जो फ्यूचर में अवेलेबल हो ना हो ये नहीं पता है, और शायद अवेलेबल ना हो ये थोड़ा थोड़ा पता है, तो क्या करेगा? वो अभी ही खरीद लेगा गुड्स सो दैट ही हैज़ दैट गुड, ही हैज़ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विद हिमसेल्फ. स्केसिटी में उसको खरीदना ना पड़े, इसलिए वो गुड अभी खरीद लेगा. Consumer credit facility. If consumer able to get credit facility or they are able to borrow from the bank, credit facility मिल लिया, उसको लोन मिल रहा है और वो borrow कर सकता है बैंक से, they would be tempted to purchase certain goods they cannot have purchased otherwise. वो ऐसे goods लेना चाहेगा जो कि वो purchase नहीं कर पा रहा है. For example, the demand for cars in India has increased partly because people are able to get loan from the bank to purchase car. अभी डिमांड ऑफ कार जो है इंडिया में वो इंक्रीज़ हो गई है. क्यों हो गई है? क्योंकि अब हमको लोन मिलने लगा है बैंक से टू परचेज अ कार, इसीलिए डिमांड ऑफ कार इंक्रीज़ हो गई है. इसीलिए कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो कि डिमांड को डिटरमाइन करेगा. Size and composition of population. Market demand for a commodity depend on the size and composition of the population. देखिए, दो टाइप की डिमांड होती है, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंबाइंड टुगेदर. ठीक है, तो वो एक मार्केट डिमांड हो जाती है. मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड, अब ये डिपेंड कर रहा है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन पे. पॉपुलेशन साइज ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, पॉपुलेशन साइज बताता है कितने हमारे कंज्यूमर है. लार्जर इज द पॉपुलेशन, लार्जर इज लाइकली टू बी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही कंज्यूमर्स होंगे. एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ वैसे ही डिमांड ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगी और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ेंगे. एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड वाइस वर्सा.
कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन किन किन लोगों से बनी है? अडल्ट से बनी है, चिल्ड्रन से बनी है, मेल से बनी है, फीमेल से बनी है. तो ये सब वेरियस फैक्टर्स हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बनाते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन refers to various factors like number of children, adults, males, females, etc. in the population. Composition of population affect the demand because the type of goods demanded by different people are different. Composition of population जो डिमांड को अफेक्ट करती है वो the type of goods demanded by different people are different. For example, need of young and old and male and female etc. differ. यंग की डिमांड कुछ और होगी, ओल्ड की डिमांड कुछ और होगी, मेल एंड फीमेल की डिमांड कुछ और होगी. If the increase of teenager in the population of the country increases, अगर एक कंट्री में टीनेजर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड फॉर द गुड्स दैट टीनेजर टेंड्स टू बाय सच एज जीन्स, क्रिकेट बैट एक्सेट्रा विल इंक्रीज. जो टीनेजर पसंद करते हैं लेना या फिर उनकी खुद की रिक्वायरमेंट हो टीनेजर्स की, तो वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. These are the demographic effect on the demand for the goods. Means suppose a country पे डिपेंड करता है कि डेमोग्राफिकली क्या क्या किसको क्या चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द गुड्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम जो होती है हमारी वो अगर इक्वल हो तो सब लोग एक ही चीज़ खरीदेंगे. अगर वो अनइक्वल हो तो सब लोग अलग अलग खरीदेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गुड. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in a country is unequal, there will be more demand for luxury goods like car and LED. सबकी इक्वल है. अगर आप देखें तो इनकम जो है सबकी पूरे इंडिया की इक्वल है, तो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स लाइक कार एंड LED TV will be demanded more. On the other hand, if the income is evenly distributed, there will be less demand for luxury good and more demand for essential good. Essential good की ज़्यादा डिमांड होगी और लग्जरी गुड की कम डिमांड होगी. गवर्नमेंट पॉलिसी. फर्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट की होती है, वो इन्फ्लुएंस क्या करती है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन वेरियस कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज. अगर आप देखेंगे कोई भी कमोडिटी पे इतने सारे टैक्सेस लगे होते हैं तो क्या होती है? आपकी कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. थर्ड नंबर, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर दिस कमोडिटी विल फॉल. मतलब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पे इतने सारे टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा? उसकी डिमांड फॉल होगी क्योंकि उसका प्राइस तो बढ़ गया है. फोर्थ point is, but on the other hand, if the government incur more expenditure on the construction of roads, bridge, in setting up industries etc., the demand for the good need for construction will be increase. मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में और इंडस्ट्रीज बनाने में, डिमांड जो होगी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में चाहिए होगा, लाइक आपको ब्रिक्स चाहिए होंगे, आपको सीमेंट चाहिए होगा, ये डिमांड इनकी ज़्यादा हो जाएगी. तो जब गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर कर रही होती है रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन वर्क पे, कुछ भी, तो डिमांड जब वो खरीदती है तो ब्रिक्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सीमेंट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. हमने डिमांड चैप्टर में डिमांड फंक्शंस कवर कर लिए हैं. अब हमारा बचा है लॉ ऑफ डिमांड. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिलीव इन इकोनॉमिक्स, शेयर and press a like button.